वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हमने बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में हमसे पूछा जा चुका है। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमसे जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। और इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। हम किसी भी टॉपिक को कंप्लीट कब मानेंगे? जब हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे होंगे, चाहे वो जेईई मेंस का हो या फिर जेईई एडवांस का, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके ही हमें पता चलता है कि एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्टेड है। फिर हम उस तरह का क्वेश्चन पे अपना फोकस ज्यादा बना करके रखेंगे। हमें पहले से पता होगा कि एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में पूछता है और उस तरह का क्वेश्चन पे हम अपना प्रैक्टिस ज्यादा रखेंगे। पढ़ने के लिए तो हम सब कुछ पढ़े हैं, सब कुछ भी नहीं छोड़े और काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। हर तरह का क्वेश्चन, आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल, एवरेज से एवरेज, हर तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। बट एट द एंड हमें बैठना है एग्जाम में। कौन सा एग्जाम में? जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। तो हमें पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली किस तरह का क्वेश्चन पिछले बीते हुए साल में एग्जाम में आया है और उस तरह का क्वेश्चन पे हम अपना फोकस ज्यादा बना करके रखेंगे। फोकस तो सब पे रहेगा, पूरा पोर्शन पर। हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा बहुत अपना पैटर्न चेंज कर दे, बट आमतौर पर जिस तरह का सवाल पूछता है उस पर तो अपना फोकस थोड़ा ज्यादा ही बना करके रखेंगे ना, ताकि हम एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे करके आए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार पेन पेपर उठाकर जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर और जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर पिछले लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सारा का सारा क्वेश्चन पिछला 20 साल में जितना भी हमसे पूछा गया है। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले बीते हुए साल में हमसे पूछा जा चुका है। देखेंगे यहां पर, डिस्कशन शुरू करते हैं। देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है, एंड cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन ई, ठीक है, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, ठीक है, नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ अल्फा बीटा विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन इज। कब पूछा हमसे? जेईई 2005 में, ठीक है। देखेंगे यहां पर किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अल्फा और बीटा हमारा क्या है? माइनस पाई से पाई, और यहां पर अल्फा माइनस बीटा और यहां पर अल्फा प्लस बीटा है ना, ठीक है। अगर अल्फा माइनस बीटा का अगर हम आपसे पूछे कि मिनिमम हमारा कितना हो सकता है, तो ये माइनस पाई से पाई चल रहा है ना, अल्फा और बीटा दोनों हमारा। तो ऐसा करिए ना, अल्फा में आप माइनस पाई रख दीजिए और बीटा की जगह पाई रख दीजिए, तो मिनिमम आपका आ जाएगा क्या? -2 पाई। और अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं तो अल्फा की जगह पर आप पाई रख दीजिए और बीटा की जगह पे माइनस पाई रख दीजिए, तो आपको फिर मैक्सिमम मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 2 पाई। अब इसी तरह अगर हम अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा का अगर हम मिनिमम देखना चाहें तो वो हमारा कितना आ जाएगा? अल्फा को आप माइनस पाई रख दीजिए और बीटा को भी माइनस पाई रख दीजिए, और मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो दोनों को पाई रख दीजिए। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा कम से कम कितना हो सकता है हमारा? -2 पाई, और ज्यादा से ज्यादा 2 पाई। अल्फा प्लस बीटा कम से कम -2 पाई और ज्यादा से ज्यादा 2 पाई, ये हमारा हो सकता है। अब यहां पर हमसे क्या बोल रहा है? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, और हमें पता है कि कॉस का वैल्यू 1 कहां पर आता है? 2n पाई पर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर। और हमें पता है ये भी कि अल्फा माइनस बीटा मिनिमम हमारा कितना हो सकता है? -2 पाई और मैक्सिमम 2 पाई। तो -2 पाई से 2 पाई के बीच अगर हम इवन मल्टीपल ऑफ पाई का बात करें तो वो हमारा कौन सा है? -2 पाई है। जीरो है और 2 पाई है। -2 पाई से 2 पाई के बीच हम बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? और -2 पाई से 2 पाई के बीच हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अल्फा माइनस बीटा मिनिमम हमारा -2 पाई हो सकता है और मैक्सिमम
2 पाई। और ये मिनिमम -2 पाई कब आता है वो भी हमें पता है, कब आता है? अल्फा हमारा -पाई हो और बीटा हमारा पाई हो, बीटा हमारा पाई हो, और यहां से हमारा तो अल्फा इक्वल टू बीटा ही आ गया और यहां से इक्वल टू 2 पाई है ना। और मैक्सिमम हमें पता है कब आता है हमारा, जब अल्फा पाई हो और बीटा -पाई हो, तभी हमारा अल्फा माइनस बीटा 2 पाई आता है, तभी आता है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा -2 पाई हमारा जब अल्फा -पाई होगा और बीटा पाई होगा तब होगा, और अल्फा माइनस बीटा हमारा 2 पाई जब अल्फा पाई होगा और बीटा -पाई होगा तब होगा। देखेंगे अब यहां पर और क्या दिया हुआ है हमें, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ऐसा करिए ना, तीनों को अलग अलग देख लेते हैं। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है कि अल्फा कितना है -पाई, बीटा कितना है पाई, तो ये कितना आ गया हमारा cos 0। cos 0 कितना होता है हमारा 1, जबकि ये कितना बोल रहा है हमारा 1/e, 1/e। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमारा 1/e नहीं आया, अगर अल्फा माइनस बीटा हमारा -2 पाई है तो। सिमिलरली अगर इधर हम देखें cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो हमें पता है कि अल्फा हमारा क्या होगा पाई और बीटा हमारा क्या होगा -पाई, तो ये आ जाएगा हमारा cos 0। अगेन ये कितना आ गया हमारा 1, और हमें पता है कि ये 1/e के बराबर नहीं है। तो ये दोनों अगर हमारा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हुआ तो cos अल्फा माइनस बीटा तो हमारा 1 आ जाएगा, बट cos अल्फा प्लस बीटा हमारा 1/e नहीं आएगा। तो ये दोनों हमारा हो ही नहीं सकता अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। इतना काफी है ना समझने के लिए कि हमारा ये वैल्यू हो ही नहीं सकता अल्फा माइनस बीटा का। फिर बचा कौन सा हमारा, ये भी लेकिन हमें चेक करना होगा। cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 से क्या आया था हमारा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, बोले तो अल्फा इक्वल टू बीटा। तो यहां पर अगर हम cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहे तो क्या बनेगा हमारा, cos अल्फा बीटा के जगह पर, अल्फा की जगह पर हम बीटा रख सकते हैं, तो बीटा प्लस बीटा cos 2 बीटा, cos 2 बीटा कितना आ गया हमारा cos 2 बीटा। क्या ये हमारा 1/e हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये हो सकता है, ये काम कर जाएगा। कैसे, देखिए बीटा हमारा -पाई से पाई है, बीटा हमारा कहां से कहां है -पाई से पाई, तो 2 बीटा हमारा कहां से कहां होगा, लिखेंगे यहां पर, यहां से क्या है cos 2 बीटा इक्वल टू 1/e। बीटा हमारा -पाई से पाई है तो 2 बीटा हमारा क्या होगा -2 पाई से 2 पाई, और cos 2 बीटा इक्वल टू 1/e। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएगा हमारा और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 बार हमारा पॉजिटिव आता है ना। मान लेते हैं अल्फा पर आ रहा है हमारा, तो अगर हम -2 पाई से 2 पाई देखें तो ये अगर मान लेते हैं, दूसरे कलर से करते हैं इसे -2 पाई मान ली, तो -2 पाई से 0, 0 से 2 पाई, तो -2 पाई से 2 पाई हमारा टोटल कितना सॉल्यूशन होगा, 1 2 3 4, 4 बार क्रॉस किया ना, तो 4 सॉल्यूशन होगा हमारा, 4 सॉल्यूशन होगा हमारा। मतलब यहां से हमें 4 वैल्यू मिलेगा किसका, 2 बीटा का। तो फिर 2 से डिवाइड अगर कर दे तो फिर बीटा का भी तो 4 वैल्यू मिला ना, और अल्फा बीटा तो बराबर है, मतलब 4 अल्फा बीटा का हमें पेयर मिलेगा, 4 अल्फा बीटा का हमें पेयर मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, जेईई एडवांस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। ये चीज सोचना कि हाँ ये दोनों केस रिजेक्ट होगा, फाइनली ये हमारा एक्सेप्ट होगा, दिमाग तो लगा है इसमें, जेईई एडवांस के हिसाब से ठीक है, बट ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाए तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर फिर से एग्जाम में पूछ दे तो आप कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप कर पाएंगे। देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है,
इफ थीटा 0 से 2 पाई ठीक है, देन द इंटरवल्स ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज। और यहां पर क्या दिया हुआ है, हमें बताना है वो थीटा जिसके लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 2 हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0, और वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं ये तो क्वाड्रेटिक है ना, इसे सॉल्व करेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्या बनेगा हमारा, -4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, 2 साइन थीटा कॉमन उठाएंगे तो अंदर में बचेगा साइन थीटा -2, और इधर से माइनस कॉमन उठाएंगे तो अंदर में बचेगा साइन थीटा -2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या आ गया हमारा, साइन थीटा -2 और 2 साइन थीटा -1 ग्रेटर देन 0। देखिए साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, उससे ज़्यादा तो ये हो नहीं सकता है। तो 1 से छोटा क्वांटिटी में आप -2 करेंगे तो ये तो हमारा 110% निगेटिव ही होगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव अगर चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि ये भी आपका कैसा हो, निगेटिव। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव आ जाएगा हमारा। जबकि हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव चाहिए। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 2 साइन थीटा -1 आपका कैसा हो, लेस देन 0 बोले तो निगेटिव, बोले तो साइन थीटा 1 को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा 1, और फिर 2 को नीचे भेजेंगे तो साइन थीटा लेस देन हाफ, लेस देन हाफ। साइन का वैल्यू हमारा कितना आ गया, लेस देन हाफ। अब थीटा हमें पता है कि 0 से 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई साइन का ग्राफ बना करके देख लेंगे कि हमारा हाफ से कम कब है। ये 0 पाई 2 पाई, ये रहा आपका y इक्वल टू हाफ। हमें पता है कि एक बार π/6 पर और एक बार पाई माइनस π/6 बोले तो 5 π/6 पर हमारा साइन का वैल्यू क्या होगा, हाफ। तो यहां पर साइन थीटा लेस देन हाफ बोल रहा है, तो लेस देन हाफ हमारा कब होगा, 0 से π/6 और 5 π/6 से फिर देख रहे हैं कि हमारा लेस देन ही है। तो हमसे वो थीटा का वैल्यू पूछा है ना जिसके लिए साइन का वैल्यू हाफ से कम है। तो अगर थीटा का वैल्यू का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 0 से π/6 एंड 5 π/6 से 2 पाई। यहां से क्या आ जाएगा हमारा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 0 इंक्लूड नहीं होगा ना क्योंकि 0 पर यहां पर ओपन लगा हुआ है, तो 0 से π/6 यूनियन 5 π/6 पर, 5 π/6 पर ओपन या क्लोज, ओपन होगा। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली लेस देन हाफ बोल रहा है, इक्वल टू हाफ भी नहीं बोल रहा है हमसे। इक्वल टू हाफ रहता तो क्लोज ब्रैकेट लगता है, और 2 पाई पर 2 पाई तक हम देख रहे हैं कि हाफ से कम ही है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जा सकता है। आसान क्वेश्चन था ये। अभी तो मेंस में इस तरह का क्वेश्चन तो मेंस में भी आने लगा है, तो आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, और हमारे पास 2 पेयर दिया हुआ है, ठीक है, इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। इस तरह का क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस किए। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह का क्वेश्चन, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए और उससे थीटा निकाल करके देख लीजिए थीटा क्या आ रहा है, और दूसरा इक्वेशन में रखकर सेटिस्फाई करके देख लीजिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं हमारा। समझ में आ रहा है। जैसे इसे ही हम उठाते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा है ना, तो cos 2 थीटा को हम क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले से है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा +1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ गया 1/4। तो यहां से अगर साइन थीटा का बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ और -हाफ। अब अगर साइन थीटा का वैल्यू हाफ हुआ तो दूसरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो चेक करिए। साइन थीटा का वैल्यू हाफ पे पहले चेक करिए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में पुट करके क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, कितना आएगा हमारा 2 टाइम्स 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 1/2, कितना आ रहा है हमारा ये LHS था ना हमारा, LHS ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारा बनेगा 2 और इधर 4 माइनस 1 3 अपॉन 4 और इधर माइनस 3/2। तो ये 2 बार में गया तो 3/2 माइनस 3/2 ये 0 आ गया, इक्वल टू RHS इक्वल टू RHS। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ दूसरा इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से जो थीटा मिलेगा हमारा वो तो सॉल्यूशन होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ वाला भी चेक कर लीजिए। LHS हमारा क्या है दूसरा इक्वेशन का 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, कितना बनेगा हमारा 2 1 माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 3 माइनस हाफ। तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये कितना आएगा आपका 4 माइनस 1 बोले तो 3/4 और ये माइनस माइनस प्लस 3/2, तो ये 2 से गया। तो ये हमारा कितना आ गया, ये तो 3 आ गया ना, 3/2 2 बार है तो ये 3 आ गया। नॉट इक्वल टू RHS में हमारा क्या था, ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू हाफ ही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर 0 से 2 पाई के बीच नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, तो 0 से 2 पाई के बीच हमें पता है साइन का वैल्यू हाफ π/6 और कहां पर आता है पाई माइनस π/6। तो 0 से 2 पाई के बीच हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 बार हमारा साइन का वैल्यू हाफ होगा, एक इधर और एक इधर। बोले तो एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं पूछा है, नहीं तो हम वो भी बताया था कितना होता है हमारा π/6 एंड पाई माइनस π/6, बोले तो 5 π/6 एंड 5 π/6। तो 0 से 2 पाई के बीच हमारा ये क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, कोई बात नहीं। तो 0 से 2 पाई के बीच हमें सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन मिला, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल माइनस π/2 से π/2 ठीक है, सच दैट थीटा नॉट इक्वल टू nπ/5 फॉर n इक्वल टू 0 ±1 ±2 ठीक है, tan थीटा इक्वल टू cot 5 थीटा ठीक है, एज वेल एज sin 2 थीटा इक्वल टू cos 2 4 थीटा इज। देखिए यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू nπ/5 क्यों बोला है, क्योंकि उस पर हमारा tan और cot को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से, इसलिए ये पहले ही बता दिया, ये पहले ही बता दिया। और जैसे कि 2π/5 π/5 माइनस π/5 माइनस 2π/5 0, इन सही पे tan या cot में से किसी एक को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ये यहां पर डोमेन बता दिया, ठीक है। इसका जो काम था इसने ये किया। अब हमें वो थीटा का वैल्यू बताना है जो -π/2 से π/2 हो और इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ के देख लीजिए, वहां से थीटा हमें क्या मिल रहा है, फिर दूसरे इक्वेशन में रख करके देख लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा करिए ना, मुझे लगता है कि sin 2 थीटा इक्वल टू cos 4 थीटा को उठाना ज्यादा सही रहेगा। क्यों, cos 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर 2 sin 2 थीटा हम कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा sin 2 थीटा प्लस 1, और इधर माइनस कॉमन उठा ले तो अंदर में sin 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा sin 2 थीटा प्लस 1 2 sin 2 थीटा -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब, या तो हमारा sin 2 थीटा प्लस 1 0 या फिर sin 2 थीटा
2 साइन थीटा -1 हमारा 0। अगर साइन 2 थीटा हमारा +1 = 0 हुआ तो यहाँ से साइन 2 थीटा हमें क्या मिलेगा -1, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा साइन 2 थीटा = हाफ। साइन का वैल्यू -1 हमारा कहाँ पर आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ना 2n पाई -π/2 निगेटिव y एक्सिस पे हमारा साइन का वैल्यू क्या होता है -1। तो थीटा हमारा -π/2 से π/2 है, तो 2 थीटा हमारा -π से पाई, तो -π से पाई के बीच तो सिर्फ एक ही वैल्यू है जहां पर साइन का वैल्यू -1 होता है, वो वैल्यू है -π/2। -π से पाई एक ही जगह पे सिर्फ -1 होगा ना, -π/2 पर। तो यहां से थीटा हमारा क्या आ गया -π/4 और यहां से हमें क्या मिलेगा, 2 थीटा हमारा -π से पाई है, तो -π से पाई साइन का वैल्यू हाफ, एक बार हमारा π/6 पर आएगा, दूसरा पाई -π/6, -π से पाई दो ही बार आएगा ना, तो यहां से बोल सकते हैं 2 थीटा = π/6 और दूसरा पाई -π/6, बोले तो 5π/6। तो थीटा हमारा यहां से क्या मिलेगा π/12 और 5π/12, तो इसे कर लेंगे डब्बे में बंद। अब ये जो थीटा हमारा निकला ना, वो दूसरा इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई किया तो इसे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहां से ही तो हमें थीटा मिला है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और इसे भी अगर सेटिस्फाई कर दिया मतलब इसका भी सॉल्यूशन है, तो मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन है, और वही थीटा हमें चाहिए था जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो चेक करेंगे यहां पर थीटा = ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, यहां पर जगह काफी कम है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना हमारा ये, हाँ चेक करेंगे। सबसे पहले थीटा = -π/4, नंबर 1 थीटा = -π/4 पर हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर एलएचएस देखें तो वो हमारा कितना है 10 -π/4, ये कितना आ जाएगा हमारा -1। आरएचएस देखें तो वो कितना है हमारा 10 -5π कॉट है ना, कॉट बाई 4, तो हमें पता है माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, और ये क्या बनेगा कॉट 5π/4, बोले तो माइनस कॉट ऑफ पाई प्लस π/4, पाई प्लस थीटा कितना होता है हमारा कॉट थीटा ही होता है, तो क्या बनेगा कॉट ऑफ π/4। तो ये हमारा कितना आ गया -1। यहां से देख सकते हैं कि दोनों हमारा क्या है सेम, तो ये हमारा एक वैलिड सॉल्यूशन तो होगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है हमारा π/12। तो एलएचएस का अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है हमारा 10, क्या बनेगा हमारा 10 π/12। क्या इसे हम कॉट ऑफ π/2 माइनस π/12 बोल सकते हैं। कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है हमारा tan थीटा ही तो होता है, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा, ये इधर 6 - 1 5 5π/12। तो यहां से हम देख सकते हैं कि tan थीटा हमारा क्या आ गया कॉट 5 थीटा। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना कॉट ऑफ 5π/12, तो इक्वल टू तो आरएचएस हमारा आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, ओके है कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर हमारा क्या है 5π/12, थीटा इक्वल टू 5π/12। ऐसा करिए ना एक बार आरएचएस में करके देखते हैं, क्या है कॉट 5 टाइम्स ऑफ 5π/12, क्या बनेगा हमारा कॉट 25π/12। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ऑफ 2π प्लस π/12, ये हमारा क्या बनेगा कॉट ऑफ π/12। और हमें पता है क्या पता है कॉट ऑफ π/12 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ
π/2 माइनस π/12। लिख सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा बनेगा tan ऑफ 5π/12। हाँ ये तो हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। तो ये भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि cot 5 थीटा हमारा क्या आया है, cot 5 थीटा हमारा क्या आया है, tan थीटा आया है ना हमारा, और थीटा क्या है यहाँ पर 5π/12। तो ये भी मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों हमारा सॉल्यूशन होगा। पूछा क्या है हमसे, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल दिस वन। हाँ तो ये तीनों हमारा सॉल्यूशन होगा। अब एक बार चेक कर लीजिएगा, इनमें से कोई nπ/5 तो नहीं है ना, ना कोई नहीं है, तीनों में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 3, ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस वन। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर, यहां से हमें क्या मिल रहा है। क्या दिया हुआ है हमें, 1/sin π/n है ना। ऐसा करिए थीटा मान लीजिए इसे, π/n को थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, 1/sin 2 थीटा प्लस 1/sin 3 थीटा। यहां से हमें क्या मिलेगा, ये sin 2 थीटा क्या बनेगा हमारा, sin थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा sin 3 थीटा। तो यहां से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, sin 2 थीटा sin 3 थीटा और राइट हैंड साइड sin थीटा sin 3 थीटा प्लस sin 2 थीटा। ऐसा करिए ना, sin 2 थीटा को क्या हम 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। और इधर से क्या है, sin 3 थीटा पहले से है, यहाँ पर sin थीटा sin 3 थीटा sin 2 थीटा। sin थीटा को हम उड़ा सकते हैं। sin थीटा जीरो नहीं है ना हमारा, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ sin थीटा हमारा जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि sin थीटा अगर जीरो हुआ तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा ना, डेरिवेटिव तो जीरो नहीं हो सकता। तो ये हमारा जीरो नहीं होगा, तो दोनों तरफ से उड़ा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बचा, 2 sin 3 थीटा cos थीटा, क्या बनेगा हमारा, साइन ऑफ a प्लस बी कितना हो गया, साइन ऑफ 4 थीटा प्लस साइन ऑफ a माइनस बी साइन ऑफ 2 थीटा। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। तो साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा हमारा गया, 3 थीटा को इस तरफ लाइएगा, तो ये हमारा बनेगा साइन ऑफ 4 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या आ जाएगा हमारा, 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d/2 बोले तो 7 थीटा/2 कॉस ऑफ c माइनस d/2 बोले तो थीटा/2 इक्वल टू 0। अब इसका जीरो ने क्या मतलब है, या तो हमारा 7 थीटा साइन ऑफ 7 थीटा अपॉन 2 हमारा क्या हो 0, और कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2 हमारा क्या हो 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं 7 थीटा हमने किसे माना था, π/n को ना, 7 π/n और इधर 2 भी है ना, तो पाई अपॉन 7 पाई अपॉन 2n। जीरो कहां पर आता है हमारा, जीरो कहां पर आता है हमारा, मल्टीपल ऑफ पाई पर। तो ये हमारा मल्टीपल ऑफ पाई बोले तो k पाई बन जाए। और cos 0 कहां पर आता है हमारा, थीटा हमारा कितना था π/n ना, तो पाई अपॉन 2n। cos 0 कहां पर आता है हमारा, cos 0 आता है हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो इस पे बाद में आएंगे, पहले इसे देखते हैं। देखिए n यहां पर क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 3, तो यहां पर हटाते हैं इसे। अगर n की जगह पे ग्रेटर देन 3 बोल रहा है ना, 4 रख करके देखें तो क्या ये हमारा मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है ना, 5 रख के देखेंगे ना, 6 रख कर देखेंगे ना, 7 रख कर देखेंगे तो हाँ 7 पाई 2 इंटू 7 ये कट जा रहा है, क्या बन रहा है π/2।
एक सेकेंड, हमें चाहिए क्या? ये साइन सी माइनस साइन डी था ना, तो 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू होगा, और ये साइन होगा हमारा, तो ये साइन थीटा बाई टू होगा, और ये कॉस होगा हमारा। ठीक है, और हाँ अब ठीक है, ये हमारा मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। तो ये तो मल्टीपल ऑफ पाई कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से बड़ा 4, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, कभी भी मल्टीपल ऑफ पाई बन पाएगा क्या ना? क्या बनेगा हमारा? पाई 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, इस तरह का। तो यहाँ पर से तो हमें कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं लग रहा है, ग्रेटर देन 3 बोल रहा है ना। ठीक है, और कॉस का वैल्यू 0 आता है हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 3 से बड़ा रखिएगा तो क्या बनेगा आपका? 2 रखेंगे तो 3 से बड़ा रखना है ना, तो 4 रखेंगे तो ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं बना। 5 रखिए ना, 6 रखिए ना, 7 रखिए तो हो जाएगा। 7 पाई 2 इंटू 7, तो ये 7 गया, क्या बना आपका? पाई बाई टू। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है ना, तो इस पे कॉस का वैल्यू हमारा 0 होता है, तो 7 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर 7 तो हमें नजर आ रहा है। क्या इसके बाद भी कोई पॉसिबल है क्या? 7 से बड़ा फिर 8 रखिएगा ना, फिर तो ये कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं आएगा। एग्जैक्टली 7, सिर्फ और सिर्फ 7 पे ही हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू ये हमारा बन रहा है। तो ऐसा नहीं कि आगे हमें फिर चेक करने का जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ 7 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो वो पॉजिटिव इंटीजर जो 3 से बड़ा है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? 7। यहां से तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, 3 से बड़ा रखिएगा तो ये छोटा ही होता चला जाएगा। कितना बनेगा हमारा? 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 टाइम्स ऑफ 4, 2 टाइम्स ऑफ 5। कभी भी हमारा मल्टीपल ऑफ पाई बन पाएगा क्या ना? नहीं बन पाएगा। तो सिर्फ 7 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है? लेट थीटा फाई बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है, बी सच डेट दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड, एंड tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, ठीक है, एंड साइन थीटा हमारा -1 से -√3/2 बोल रहा है, ठीक है, देन फाई कैनॉट सेटिस्फाई। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा है एकदम प्योर एडवांस लेवल। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि थीटा और फाई 0 से 2 पाई है। पहले इस इक्वेशन को देखेंगे, यहां पर से हमें क्या मिलेगा। ऐसा करिए ना, पहले इसे देख लीजिए, क्या है हमारा? tan ऑफ, जो छोटा है ना पहले उसे निपटा देते हैं। tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन 0। tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है हमारा? माइनस tan थीटा ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा? tan थीटा। और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। tan थीटा हमारा कैसा आ गया? लेस देन 0। और 0 से 2 पाई के बीच बात कर रहा है ना, तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा? लेस देन 0 कहां पर आता है? पाई बाई टू से पाई पर, यूनियन 3 पाई बाई टू से 2 पाई पर, हमारा क्या आएगा? लेस देन 0, tan का वैल्यू ये आ गया हमारा। इसे कर लीजिए डब्बे में बंद, ताकि याद रहे कि काम का चीज हमें यहां से ये मिला। और दूसरा क्या बोल रहा है? साइन थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा और -√3/2 से छोटा, और 0 से 2 पाई बोल रहा है, तो 0 से 2 पाई बना करके देख लेंगे कहां पर ये वैल्यू हमारा आएगा। तो -1 से बड़ा, -1 से तो बड़ा होगा ही, -√3/2, ये मान लेते हैं y इक्वल टू -√3/2। तो हमें पता है कि पाई प्लस पाई बाई 3 पर ऐसा होगा। ये पॉइंट हमारा क्या है? पाई प्लस पाई बाई 3, बोले तो 2 पाई बाई 3। और ये पॉइंट क्या है हमारा? 2 पाई माइनस पाई बाई 3, बोले तो 5 पाई बाई 3। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ ये इस जगह पर, मतलब ये x का वैल्यू पर, ये गलत जगह ड्रॉ कर दिया हम। ये जो x का वैल्यू है हमारा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन का वैल्यू ये है। -1 से ये आपका -1 से -√3/2 के बीच में है। तो यहां से जो हमें थीटा का वैल्यू मिला, क्या मिला? थीटा का वैल्यू 2 पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3।
तो ये आ गया हमारा थीटा का वैल्यू। अब देखिए यहां से थीटा का वैल्यू हमारा क्या था, π/2 से पाई, 3π/2 से 2π, बोले तो ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया, और ये क्या बोल रहा है 2π/3 से 2π/3, ये बोल रहा है हमारा, एक सेकेंड, पाई प्लस π/3 4π/3 आएगा ना, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां से ये हमारा आ जाएगा 4π/3, 4π/3 बोले तो π/3 होता है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू 4 240 डिग्री, इधर आएगा आपका कहीं, यहां से 5π/3 यहाँ पे बोल रहा है। तो ये वाला पोर्शन, तो इन दोनों में अगर कॉमन का बात करें तो ये बोल रहा था, यहां से आया था हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, और ये बोल रहा है कि 4π/3 से 5π/3, तो कॉमन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन ना, 3π/2 से कितना है हमारा 5π/3। तो कॉमन का अगर हम बात करें, यूनियन अगर करें, इसे मान लेते θ1 और इसे θ2 बोलेंगे, तो फाइनली जो थीटा होगा हमारा क्या होगा, θ1 यूनियन नहीं इंटरसेक्शन ना, दोनों में कॉमन होना चाहिए, कितना आ जाएगा हमारा, थीटा बिलोंग्स टू 3π/2 से 5π/3। तो फाइनल हमें थीटा का एक वैल्यू तो चलिए पता लग गया कि थीटा का जो वैल्यू है 3π, हमें ये नहीं पता है क्या होगा थीटा, लेकिन इतना पता है कि 3π/2 से बड़ा और 5π/3 से हमारा छोटा होगा, इतना तो हम श्योर है। अब आते हैं इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन में हमसे क्या बोल रहा है, एक स्लाइड ऐड करते हैं, यहां पर तो जगह कम हो गया ना। हाँ, तो इस इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन में हमसे क्या बोल रहा है, 2 cos थीटा 1 माइनस साइन फाई, ठीक है, राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें पता है tan θ/2 cot θ/2 क्या बनेगा, 2 cosec ऑफ थीटा बनेगा हमारा, और ये cos फाई भी है, और इधर क्या है -1। तो यहां से 2 cos थीटा 2 cos ऑफ 1 माइनस साइन फाई ये है, और इधर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बनेगा 2 अपॉन साइन थीटा cos फाई -1। तो एक साइन थीटा से साइन थीटा हमारा गया, तो यहां से हमें क्या मिला है, इधर है 2 cos थीटा और -2 cos थीटा साइन फाई, और राइट हैंड साइड 2 साइन थीटा cos फाई -1। तो यहां से देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा cos फाई, और ये उस तरफ जाएगा तो cos थीटा साइन फाई, और इन दोनों में 2 है ना, तो 2 को बाहर ही उठा लीजिए, और इस -1 को उस तरफ भेजिए, क्या बनेगा आपका 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस 1, और इस 2 को उस तरफ भेजिए, क्या बनेगा आपका, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका साइन थीटा प्लस फाई, और 2 को उस तरफ भेजिएगा तो क्या बनेगा cos थीटा प्लस हाफ, cos थीटा प्लस हाफ। अब देखिए जो थीटा था ना हमारा, वो हमें पता है कि 3π/2 से 5π/3 चल रहा है, 3π/2 से 5π/3 चल रहा है, इधर देख लीजिएगा, ये 3π/2 से ये 5π/3, बोले तो 2π माइनस π/3 ना, तो जो cos का वैल्यू वो कहाँ से कहाँ चलेगा, 3π/2 पे तो हमारा 0 हो जाता है, और 2π माइनस π/3 पर देख लीजिए क्या आ रहा है, cos 2π माइनस π/3, 5π/3 बोले तो 2π माइनस π/3 क्या आएगा हमारा cos π/3, बोले तो हाफ। तो जो cos का वैल्यू है ना हमारा, अगर थीटा ये हुआ तो जो cos का वैल्यू है हमारा वो फिर कहाँ से कहाँ चलेगा, cos थीटा हमारा चलेगा हाफ से 0, 0 से हाफ,
कॉस थीटा हमारा चलेगा 0 से हाफ, कॉस थीटा हमारा चलेगा 0 से हाफ। तो यहां पर अगर हम साइन थीटा प्लस फाई का देखना चाहे कि रेंज क्या पॉसिबल है, तो ये 0 से हाफ में ऐड कितना हो रहा है, हाफ। तो ये बन जाएगा हमारा हाफ से हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा हमारा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस फाई हमारा क्या चल रहा है, हाफ से 1, हाफ से 1। और थीटा प्लस फाई का अगर हम बात करें तो थीटा प्लस फाई मैक्सिमम हमारा कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4 पाई हो सकता है, और मिनिमम 0 मान लेते हैं, 0 ही होगा ना हमारा। तो 0 से 4 पाई में इधर बनाएंगे, जीरो से पाई, 2 पाई, 2 पाई हो गया, फिर 3 पाई, 4 पाई, हाफ से 1 ना, हाफ से 1। एक सेकेंड, हाँ यहां पर कैन नॉट सेटिस्फाई बोल रहा है ना, थीटा प्लस 2 फाई। ठीक है, हाफ कहां पर आएगा हमारा, पाई बाय 6 पर, और ये कितना होगा हमारा 5 पाई बाय 6 पर। इधर 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये कितना बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, और ये 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये कितना है 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई अगर हमारा हाफ से 1 चल रहा है, ये रहा 1 आपका मैक्सिमम 1, तो हमारा थीटा प्लस फाई क्या होगा, या तो हमारा पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 होगा, या फिर थीटा प्लस फाई हमारा 2 पाई प्लस पाई बाय 6 से 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 होगा। अब देखिए थीटा का मिनिमम वैल्यू ही हमारा क्या है, 3 पाई बाय 2, और फाई हमारा 0 से 2 पाई है, मतलब पॉजिटिव है। जब थीटा ही खुद 3 पाई बाय 2 है, थीटा ही खुद 3 पाई बाय 2 है, तो 3 पाई बाय 2 में कुछ ऐड ही हो रहा है ना, तो वो 3 पाई बाय 2 से तो बड़ा ही होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो 5 पाई बाय 6 से थीटा प्लस फाई हमारा कम हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है, जब थीटा का मिनिमम वैल्यू हमारा 3 पाई बाय 2 हो गया, और थीटा में फाई ऐड हो रहा है, एक पॉजिटिव ऐड ही हो रहा है, तो 3 पाई बाय 2 से तो ज्यादा ही आएगा ना। तो ये 5 पाई बाय 6 से कम कैसे हो सकता है, 5 पाई बाय 6 तो 3 पाई बाय 2 से कम होता है। पाई बाय 6 बोले तो 30 डिग्री, और 5 टाइम्स मतलब 150 डिग्री, तो वो तो हमारा 270 से कम ही होता है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना हमें समझ में आ रहा है। बचा ये, इसे देखेंगे, थीटा प्लस फाई, यहां से हम बोल सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस थीटा से बड़ा होगा फाई, 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 माइनस थीटा। अब देखिए फाई का अगर हमें कम से कम वैल्यू चाहिए, तो थीटा ज्यादा से ज्यादा होगा तभी ये पॉसिबल है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम इसमें माइनस कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम माइनस कितना कर सकते हैं, 5 पाई बाय 3। थीटा ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है, 5 पाई बाय 3, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 3। और अगर हम फाई का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहते हैं, तो ये थीटा कम से कम माइनस करेंगे, और कम से कम कितना भी आप कम कर लेंगे तो कितना माइनस कर पाएंगे, 3 पाई बाय 2 तो माइनस करना पड़ेगा ना, कम से कम तो थीटा हमारा इतना है, तो 3 पाई बाय 2। तो यहां से अगर हम फाई का बात करें,
तो 5 हमारा कहां से कहां जाएगा फिर, ये हमारा बनेगा 6 और ये 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 15, एक सेकेंड, 13 माइनस 10, तो ये आ जाएगा हमारा 3 पाई बाय 6। और इधर कितना बन रहा है हमारा, इधर बन रहा है हमारा 6, 12 प्लस 15 17, 12 प्लस 5 17, 17 माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 14 पाई। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो 5 है हमारा वो मिनिमम कितना आ गया, पाई बाय 2, और मैक्सिमम कितना आ गया हमारा 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3, एक सेकेंड, 12 प्लस 5 17, और ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, 17 माइनस 9 कितना हो गया 8 पाई बाय 4, 8 पाई बाय 6 होगा ना, तो 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में। तो 5 हमारा इतना कंफर्म हो गया कि पाई बाय 2 से बड़ा और 4 पाई बाय 3 से छोटा आएगा, मतलब पाई बाय 2 से 4 पाई बाय 3 के बीच में आएगा हमारा 5 का जो भी वैल्यू होगा हमारा पाई बाय 2 से 4 पाई बाय 3 के बीच में होगा। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि 5 कैन नॉट सेटिस्फाई, अगर बोलता सेटिस्फाई तो हमारा क्या हो जाता, ऑप्शन बी हमारा हो जाता करेक्ट आंसर, पाई बाय 2 से 4 पाई बाय 3, लेकिन कैन नॉट सेटिस्फाई, तो अगर 5 हमारा पाई बाय 2 से 4 पाई बाय 3 के बीच का क्वांटिटी है तो क्या वो पाई बाय 2 से कम हो सकता है क्या, ना, मतलब इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। यहां पर कैन नॉट सेटिस्फाई लिख रहा है, खेल गया एग्जामिनर यहां पर। एक तो इतना मुश्किल से सॉल्व किए हम, उसमें भी ये कैन नॉट सेटिस्फाई बोल दिया, ये नहीं सेटिस्फाई नहीं, कैन नॉट सेटिस्फाई, तो इसे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि हमें पता है कि जो 5 है हमारा पाई बाय 2 से बड़ा आएगा और 4 पाई बाय 3 से छोटा, तो इसे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई बोलता तो ये आंसर होता, लेकिन सेटिस्फाई नहीं बोल रहा है तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। और 4 पाई बाय 3 से छोटा, और ये क्या बोल रहा है 4 पाई बाय 3 से बड़ा, तो इसे भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये 3 पाई बाय 2 से बड़ा, 4 पाई बाय 3 से बड़ा से इजी सेटिस्फाई करे, 3 पाई बाय 2 से बड़ा से कैसे सेटिस्फाई करेगा, 4 पाई बाय 3 से तो बड़ा ही होता है ना 3 पाई बाय 2, तो इसे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर आंसर का बात किया जाए तो ए सी डी ये तीनों हमारा आंसर हो जाएगा, कैनॉट सेटिस्फाई ए सी डी, क्योंकि 5 हमें पता चल गया कि पाई बाय 2 से बड़ा आएगा और 4 पाई बाय 3 से छोटा आएगा हमारा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पर बोलना चाहेंगे कि ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार में हो सकता है कि देख करके दिमाग क्लिक ही ना कर पाए कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। रन टाइम पर एग्जाम में सोचिए, इतना प्रेशर भी तो होता है थोड़ा सा। रन टाइम पर एग्जाम में सोचिए, इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने सॉल्व किया होगा 2012 में, अब तो वो काफी बड़े बड़े हो गए होंगे, काफी बड़े बड़े, अब तो वो हो सकता है कि किसी को पढ़ा रहे होंगे या किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। हो सकता है एक बार में दिमाग आपका क्लिक ना करे कि इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे टुकड़ों में डिकोड करेंगे, जैसे पहले इसे देख लिए, फिर इसे देख लिए, फिर इसे देख लिए, तो हो सकता है आपको फिर समझ में आने लगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक है, द इक्वेशन हैज, हमें बताना है कितना सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है हमारा, साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x है ना हमारा, ठीक है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन 3x को 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना, प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, राइट हैंड साइड 3 को रहने दीजिए। तो यहां पर अगर साइन एक्स को आप कॉमन उठा लिए तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 3, और इधर 4 साइन स्क्वायर एक्स, जिसे आप अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, इक्वल टू 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन एक्स, और इधर माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर प्लस 2 कॉस एक्स, और इधर 4 ,
4 और इधर 1, 5, 5 में 3 गया 2 इक्वल टू 3। तो अगर 2 बाहर निकाल ले तो इधर क्या बनेगा 2 sin x और अंदर में क्या बनेगा हमारा, ऐसा करिए ना 2 को नहीं निकालिए, इधर sin x है ना और यहां पर -4 cos स्क्वायर x है, 2 cos x है। तो आप ये कर सकते हैं, यहां पर ये 2 है ना, इधर 2 लिखिए, इधर क्या बनेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x। ऐसा करिए इधर +1 कर दीजिए, 1 का स्क्वायर, तो इधर एक्चुअल में आप -1 कर रहे हैं ना, तो बैलेंस करने के लिए इधर +1 करेंगे ना, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा sin x और ये 2 + 1 3 और ये क्या बनेगा हमारा 2 cos x -1 का, एक सेकेंड, अच्छा ये 2 × 2 4 बनेगा ना यार, ये 4 आएगा यहां पर हमारा 4 cos x -4 cos x। ये कितना गलती कर रहे हैं हम, अगर ऐसा एग्जाम में करने लगे रन टाइम पे तो माइनस मार्किंग आएगा फिर, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 3। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड हमारा क्या है 3। अब लेफ्ट हैंड साइड कुछ समझ में आ रहा है आपको, आप बोलेंगे सर क्या समझ में आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहे तो sin x का मैक्सिमम हमारा कितना होगा 1, और इसका मैक्सिमम कब होगा हमारा जब 3 में कम से कम माइनस हो, कम से कम माइनस क्या 0 तो माइनस होगा ही ना हमारा, तो कम से कम माइनस होगा तो ये कितना आएगा हमारा 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट फिर मैक्सिमम हमारा कितना आ जाएगा 3, और राइट हैंड साइड हमारा क्या लिखा हुआ है 3, मतलब ये मैक्सिमम पे अपना हो तभी ये सिर्फ 3 हमारा पॉसिबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड अपना मैक्सिमम पे हो तभी इसका प्रोडक्ट हमारा क्या 3 पॉसिबल है, और मैक्सिमम पे कब होगा जब sin x हमारा 1 होगा, sin x हमारा 1 होगा। हाँ इस x पे अगर sin 1 आ रहा है तो ये भी चेक कर लीजिए, ये 0 हो रहा है ना, sin x 1 और ये क्वांटिटी 3 दोनों अगर हमारा हो तभी प्रोडक्ट मैक्सिमम 3 आएगा ना। तो sin x अगर हमारा 1 है तो ये देख लीजिए ये 0 हो रहा है कि नहीं, अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा लेकिन ये भी हमें 3 चाहिए ना। तो sin x 1 तो cos हमारा क्या हो जाएगा, sin का वैल्यू 1 तो cos का वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगा 0, तो ये -1 ना, ये तो 3 नहीं बन रहा है हमारा, ये तो 3 नहीं बन रहा है ना हमारा ना। साइन का वैल्यू 1 π/2 पर आता है, 0 से पाई में बोल रहा है, ये 0 से पाई में ये हमसे बोल रहा है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर साइन का वैल्यू 1 पे 2 cos x -1 हमारा 0 नहीं हो रहा है, ये दोनों होना चाहिए, एंड 2 cos x -1 हमारा 0 हो, तो यहाँ से तो cos x का वैल्यू क्या आ गया हाफ, तो जहां पर cos का वैल्यू हाफ आएगा वहां पे साइन का वैल्यू 1 आएगा क्या, ना हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी x का वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 से पाई बोल रहा है ना, कोई भी x का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब नो सॉल्यूशन। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, ये हो गया ना हमारा, हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस वन, और इक्वेशन क्या है हमारे पास 0 से 2 पाई के बीच में बोल रहा है, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारे पास 5/4 cos स्क्वायर 2x, अच्छे से लिखेंगे 5/4 cos स्क्वायर 2x, और ये कितना है हमारा, ये है हमारा 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x क्या होता है हमारा 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, और साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x हमारा क्या होता है 1 माइनस 3/4
साइन स्क्वायर 2x। ये सब आपको याद होना चाहिए। रन टाइम पे क्या आप कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इसे भी ऐसा करिए ना कि साइन में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हमारा बनेगा, ये क्या है 5/4, ऐसा करिए, अभी रहने दीजिए। इधर से 1 और 1 2, और राइट हैंड साइड कितना है हमारा 2, तो ये तो गया हमारा। और इधर 2/4, ये क्या बनेगा 2/4, और इधर 3/4, तो -5/4 साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। तो 5/4 को उड़ा सकते हैं, राइट हैंड साइड 0 है ना हमारा। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू 1। बोले तो tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1। बोले तो tan 2x इक्वल टू +-1। अब देखिए, अगर x हमारा 0 से, x अगर हमारा 0 से 2 पाई चल रहा है, तो 2x कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 से 4 पाई। और tan का वैल्यू 1 कहाँ पर आता है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में -1, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर x हमारा 0 से 2 पाई चल रहा है, तो 2x 0 से 4 पाई चलेगा। तो 0 से 4 पाई के बीच देख लीजिए कि कितना बार इसे ये कट कर रहा है। देखेंगे 0 से पाई, पाई से 2 पाई, एक सेकंड क्या कर दिया हम, 0 से 2 पाई और 2 पाई से 4 पाई, कितना बार कट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 सॉल्यूशन होगा हमारा, 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बैटरी है ना, हाँ अभी है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट एस क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू -π से पाई, ठीक है, और x हमारा 0 और π/2 -π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन इन द सेट S। अच्छा, तो हमें यहां पर बेसिकली x इस इक्वेशन से निकालना है, S इस इक्वेशन से निकालना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है हमारा, √3 sec x, ऐसा करिए उसे 1/cos x लिख सकते हैं आप, बोलेंगे हाँ, cos x को 1/sin x, और ये क्या है 2, और tan x को sin x अपॉन cos x, cot x को cos x अपॉन sin x इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा √3 sin x प्लस इधर क्या आ जाएगा हमारा cos x, और इधर 2 टाइम्स sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे में sin x cos x इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा, cos x प्लस √3 sin x, और ये उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x है ना, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो इधर माइनस cos स्क्वायर x है तो उस तरफ प्लस cos स्क्वायर x बनेगा हमारा, और इधर प्लस साइन स्क्वायर x है तो उस तरफ माइनस साइन स्क्वायर x, और 2 को ऐसा करिए इस तरफ भेज दीजिए। तो 2 को अगर आप इस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा आपका cos x हाफ प्लस साइन x प्लस √3/2, अच्छे से लिखेंगे, और राइट हैंड साइड cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है, cos π/3 लिखा हुआ है, प्लस साइन x लिखा हुआ है, साइन π/3 लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्या बनेगा cos 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ x माइनस π/3, और राइट हैंड साइड cos ऑफ 2x। ऐसा करिए सबको एक तरफ लाइए, तो ये आपका बनेगा cos ऑफ x माइनस π/3 माइनस cos ऑफ 2x, राइट हैंड साइड 0।
फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, क्या बन जाएगा आपका 3x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2। तो 3x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2, ठीक है। और फिर क्या बनेगा साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, तो ये बनेगा हमारा x प्लस पाई बाई 3 बाई 2 इक्वल टू 0। साइन 0 कहां पर होता है आपको पता है, साइन यहां से क्या आ गया, ऐसा करिए ना एक स्लाइड ऐड कर दी, यहां पर तो जगह कम है ना, फिर बाद में करना ही पड़ेगा, उससे अच्छा अभी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है ना हमारा ये। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ क्या आया हमारा 3x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0, और साइन ऑफ क्या आया हमारा x प्लस पाई बाई 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। और साइन का वैल्यू 0 कहां पर आता है हमें पता है, कहां पर आता है मल्टीपल ऑफ पाई पर। तो यहां से 3x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2 क्या आ जाएगा हमारा n पाई, बोले तो 3x हमारा क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 3, बोले तो 6n प्लस 1 पाई बाई 3 पर, बोले तो x इक्वल टू 6n प्लस 1 पाई बाई 9। और यहां से हमें क्या मिलेगा x प्लस पाई बाई 3 अपॉन 2 इक्वल टू n पाई। तो यहां से x आ जाएगा हमारा 2n पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये दो हमारा x का वैल्यू आ चुका है। अब हमें माइनस पाई से पाई देखना है कि क्या क्या वैल्यू होगा। तो पहला आया हमारा x इक्वल टू 6n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 9। तो यहां पर अगर आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो काम कर, -1 रखेंगे तो -5 पाई बाई 9 आएगा आपका। यहां पर लिखेंगे माइनस पाई से पाई, आपको बता रहा है ना, तो -1 रखिए तो आपका बनेगा -6 प्लस 1 -5 पाई बाई 9। -2 रखेंगे तो -12 प्लस 1 -11 पाई बाई 9, वो तो माइनस पाई से पहले हो जाएगा ना हमारा, जबकि माइनस पाई से पाई हमें चाहिए। तो -2 हम नहीं रख सकते, और जब -2 ही नहीं रख सकते तो उसके पहले का रखेंगे तो वो और माइनस पाई से पीछे जाएगा। 0 रखेंगे तो पाई बाई 9, 1 रखेंगे तो 6 पाई बाई 9, 2 रखेंगे तो 13 पाई बाई 9। अगेन हमारा पाई से ज़्यादा हो जाएगा, हमें माइनस पाई से पाई के बीच वाला वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब यहां से देखिए क्या आ रहा है, x इक्वल टू कितना था 2n पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहां पर तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, x 0 रखिएगा तो क्या आएगा आपका माइनस पाई बाई 3। और कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या, फिर 2 पाई माइनस पाई बाई 3, वो तो पाई से ज़्यादा ही हो गया, और -2 पाई माइनस पाई 3 वो तो माइनस पाई से कम ही हो गया। तो ये और कोई वैल्यू नहीं बन रहा है यहाँ पर। माइनस पाई बाई 3 को क्या हम -3 पाई अपॉन 9 बोल सकते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ, अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि एट द एंड हमसे पूछा क्या था ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा, लेट एस हमारा एक सेट है, द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन इन द सेट एस, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन द सेट एस। माइनस पाई से पाई के बीच हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। तो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन द सेट एस हमारा क्या आया -5 पाई बाई 9, पाई बाई 9 6 पाई बाई 9 और -3 पाई बाई 9, और इसका सम हमसे पूछ रहा है। तो अगर सम का बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा हमारा -5 पाई बाई 9
प्लस π/9 प्लस 6π/9, इधर -3π/9। तो यहां से 6 और 1 7, और इधर 5 3 8, तो -π/9। अच्छा, -π/9 तो कोई आंसर ऑप्शन ही नहीं है ना हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं। सब हमारा कितना आ रहा है? सम अगर निकाले तो 6 और 1 7, और इधर 5 3 8, -8 और 7, तो -π/9 आ रहा है। जबकि -π/9 तो हमारा आंसर में ही नहीं है। कुछ गलती की है क्या यहाँ पर? एक सेकंड रुक जाइएगा। -1 रखे थे तो -5π/9, 0 रखे तो π/9, 1 रखे तो अच्छा 6 + 1 7 आएगा ना हमारा यहाँ पे। कोई बात नहीं, 7π/9 आएगा हमारा। अब कितना आ रहा है हमारा? 7 और 1 8, और इधर -5 -3 -8, तो ये तो 0 आ जा रहा है हमारा सम। क्या 0 ऑप्शन में है? देखिएगा, हाँ सी ऑप्शन है हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ, क्वेश्चन गलत होने का चांस ऐसे ही बढ़ जाता है। जेई एडवांस है हमारा ये, यहाँ पर आपको अपना एकदम 100% फोकस बनाकर रखना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है? पानी पी ले क्या? क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोल रहा है लेट एबीसी बी 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, सच दैट द इक्वेशन क्या है हमारे पास? √3a cos x, ठीक है, प्लस 2b sin x इक्वल टू c, ठीक है, और x -π/2 से π/2 बोल रहा है, ठीक है, हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा, विथ अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या बोल रहा है? π/3, देन द वैल्यू ऑफ b अपॉन a। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन में किए थे ना। क्या करते हैं हम यहाँ पर? 2 रियल रूट्स बोल रहा है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों को कॉमन जगह पर लाएं। कॉमन जगह पर कहां पर लाया जा सकता है? क्या 10 में ब्रेक करके लाया जा सकता है? 10 का हाफ एंगल में हम ब्रेक करके ला सकते हैं। क्या बनेगा हमारा? ये हमारा बनेगा √3a, क्या बनेगा हमारा? 1 - tan स्क्वायर, अच्छे से लिखेंगे, tan स्क्वायर x/2, 1 + tan स्क्वायर x/2, 2b साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। राइट हैंड साइड क्या है हमारा? c। सबको एक तरफ लाएंगे, सबको एक तरफ लाएंगे। ऐसा करिए ना, स्टेप हम गायब नहीं करते, तो हो सकता है आपको समझ में ही ना आए। इधर लिखेंगे क्या बनेगा? √3 टाइम्स √3a माइनस √3a tan स्क्वायर x/2, और इधर 2 × 2 4b tan x/2, और राइट हैंड साइड 1 + tan स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा? c + c tan स्क्वायर x/2, ये आ गया हमारा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि tan स्क्वायर x/2 के साथ क्या आएगा? √3a + c, बोले तो c + √3a tan स्क्वायर x/2, और ये उस सब जाएगा क्या बनेगा? -4b tan x/2, और कांस्टेंट क्या बचा? इधर c बचा, और ये उस तरफ जाए तो क्या बनेगा? -√3a।
इक्वल टू 0। अब देखिए जो x है हमारा वो -π/2 से π/2 है, तो जो x/2 है हमारा वो कहां से कहां चलेगा, लिखेंगे इधर x जो है हमारा -π/2 से π/2 चल रहा है ना, तो x/2 हमारा कहां से कहां चलेगा, -π/4 से π/4, -π/4 से π/4। अब यहां पर बोल रहा है कि इस इक्वेशन का दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो कॉमन सेंस अपना लगाइए कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब पॉसिबल है हमारा, जब यहां से हमें दो डिस्टिंक्ट tan x/2 मिले। मान लेते हैं tan α/2 और tan β/2, ये तो tan x/2 में क्वाड्रेटिक है ना हमारा, तो यहां से tan α/2 और tan β/2 हमें मिलेगा, तभी ये पॉसिबल है कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमारा आए, और वो रियल रूट्स क्या होगा हमारा, अल्फा और बीटा। और दो ही क्यों, tan तो हमारा मेनी वन फंक्शन टाइप होता है ना। यहां पर देखिए -π/4 से π/4, तो अगर -π/4 से π/4 के बीच में बात करें, मान लेते हैं tan x/2 आ गया हमारा 3, तो 3 तो सिर्फ कहां पॉसिबल है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है ना। कहां पॉसिबल है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, तो एक के करस्पॉन्डिंग एक ही एंगल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि 3-4 एंगल मिलेगा, क्योंकि यहां पर x फिक्स कर दिया ना -π/2 से π/2। अगर ये फिक्स नहीं करता तो tan x/2, हम मान लेते हैं यहां से tan x/2 का वैल्यू आता 5, तो क्या सिर्फ एक ही हमारा x का वैल्यू होता है, बहुत सारा होता है ना, क्योंकि tan हमें पता है कि पीरियोडिक फंक्शन है, बट यहां पर फिक्स कर दिया, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको tan x/2 अगर मान लेते हैं कि हमारा 5 आया, तो उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही x का वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो यहां पर tan x/2 का वैल्यू अगर मान लेते हैं tan α/2 आ रहा है, तो सिर्फ एक ही x पॉसिबल है हमारा, वो x क्या है, अल्फा। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब यहां पर ये तो हमें समझ में आ गया कि यहां से हमें tan α/2 tan β/2 हमें मिलेगा, अल्फा बीटा इसका इस इक्वेशन का रूट होगा हमारा, ये तो हमें समझ में आ गया। अब अगर आपसे हम बोले सम ऑफ रूट, बोले तो tan α/2 प्लस tan β/2, तो ये आप बता सकते हैं क्या, आप बोलेंगे सर ये कौन सा बड़ा बात है, सम ऑफ रूट बताना कोई बड़ा बात है क्या, कोई बड़ा बात नहीं है। क्या बनता है हमारा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ tan x/2, बोले तो 4b अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है हमारा, c प्लस √3a, ये क्या आ गया हमारा, सम ऑफ रूट। सिमिलरली अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछे, बोले तो tan α/2 tan β/2 का प्रोडक्ट पूछे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर पता है क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, बोले तो c माइनस √3a अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, बोले तो c प्लस √3a। लीडिंग कोएफिशिएंट हम किसको बोल रहे हैं, tan स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से हम tan α/2 प्लस tan β/2 और tan α/2 tan β/2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यू हम क्यों निकाले, देखिए ये वैल्यू इसलिए निकाले है ना, एक स्लाइड ऐड करते हैं, इधर तो जगह कम है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये वैल्यू हम निकाले ही क्यों है, ये वैल्यू इसलिए निकाले हैं क्योंकि अगर आपसे हम पूछे कि बताइए tan ऑफ α/2 प्लस β/2 का वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो होता है हमारा tan α/2 प्लस tan β/2 अपॉन 1 माइनस tan α/2 tan β/2। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और हमें tan अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, π/3, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, tan π/6, कितना हो जाएगा, tan π/6, और इसका वैल्यू हमें पता है कितना होता है, यहां पर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना आया था हमारा 4b अपॉन c प्लस √3a, और 1 माइनस tan α/2 tan β/2 क्या आया था हमारा, c माइनस √3a अपॉन c प्लस √3a। तो यहां से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं,
कि 4b अपॉन c प्लस √3a अपॉन नीचे में क्या आएगा हमारा c प्लस √3a और इधर क्या बनेगा माइनस c माइनस √3a और अपॉन में क्या है हमारा c प्लस √3a। राइट हैंड साइड 10π/6 बोले तो 1 अपॉन √3। तो देखिए c प्लस √3a गया हमारा, इधर c और इधर माइनस c है तो ये गया हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बचा 4b बचा और नीचे में √3a और ये माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3a। राइट हैंड साइड 1 अपॉन √3a। तो √3 से √3 गया, ये 2 बार में गया तो यहां से हम देख सकते हैं कि b अपॉन a हमारा क्या आ गया हाफ, और हमसे b अपॉन a पूछा था या a अपॉन b अपॉन a ही पूछा था तो वो हमारा क्या आ गया हाफ, बोले तो 0.5। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। हालांकि इस पैटर्न पे तो हम काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ना, तो उम्मीद करते हैं कि उतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये मुश्किल ना लगे, आसान क्वेश्चन ही लगे। इस पैटर्न पे काफी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब एडवांस से सवाल पूछ रहा है तो हम ये नहीं मान के चलेंगे ना कि बोर्ड लेवल का सवाल होगा, बोर्ड लेवल का सवाल तो नहीं मानेंगे ना। एडवांस से पूछा है तो एडवांस लेवल का ही सवाल मानेंगे, और एडवांस लेवल के हिसाब से ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट f 0 से 2 रियल नंबर, मतलब डोमेन बोल रहा है 0 से 2 है, ठीक है, और कोडोमेन रियल नंबर, ठीक है, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय। अभी तक तो आप ये नहीं जानते होंगे ना कोडोमेन, अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, डोमेन कोडोमेन रेंज वगैरह नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ये सवाल डाला है हमने, कोई दिक्कत नहीं। बी डिफाइंड बाय दिस फंक्शन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 से 2, अल्फा बीटा आपका 0 से 2 के बीच में, आर सच दैट x आपका 0 से 2 सच दैट एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपका क्या आ रहा है अल्फा से लेकर के बीटा, देन वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज। देखिए इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे ना कि अगर आप समझ गए तो फिर सॉल्व करना आसान है, बट ये जो भाषा में लिखा है ना वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसे समझना कि ये लिखना क्या चाह रहा है वो बहुत बड़ा बात है। तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान के चल रहे हैं ना कि अभी आप फंक्शन टॉपिक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अभी आप फ्रेश 10th के बाद अपना जर्नी शुरू किए, या फिर मान लेते हैं कि आप फंक्शन नहीं पढ़े भी है तो मान लीजिए कि नहीं पढ़े, ठीक है। तो उसके बाद ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखिए यहां पर सबसे पहले एफ एक्स लिखा हुआ है ना हमारा, ठीक है, एफ एक्स कितना है हमारा, इसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर आगे बात करेंगे। एफ एक्स लिखा हुआ है हमारा 3 माइनस साइन 2πx, ऐसा करिए ना, इधर भी πx इधर भी πx इधर भी πx है ना, तो πx को आप थीटा मान लिए, तो क्या लिखा हुआ है ये साइन 2 थीटा, ठीक है, और यहां पर साइन थीटा माइनस π/4 लिखा हुआ है आपका, इधर माइनस साइन 3 थीटा प्लस π/4 ये लिखा हुआ है। थोड़ा इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर आगे क्वेश्चन पे आते हैं। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, क्या बनेगा 3 माइनस साइन 2 थीटा, और ये क्या बनेगा हमारा साइन थीटा कॉस π/4 माइनस कॉस थीटा साइन π/4, और इधर क्या बनेगा हमारा साइन 3 थीटा कॉस π/4 प्लस कॉस 3 थीटा साइन π/4। हमें पता है साइन π/4 हो चाहे कॉस π/4 दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो ये हमारा बन जाएगा 3 माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अच्छे से लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका वैल्यू 1/√2 होता है ना, तो 1/√2 इधर हम ले लिए, ठीक है। इधर आएंगे, इधर क्या लिखा हुआ है हमारा, यहां पर भी इसका वैल्यू 1/√2 दोनों में है ना, तो 1/√2 को हम बाहर ही निकाल दिए, अंदर में क्या बनेगा हमारा साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ऐसा करिए ना, साइन 3 थीटा आपको दिख रहा है ना डायरेक्ट, तो साइन 3 थीटा हमें पता है क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4
साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा हमें मालूम है क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहां से देख सकते हैं क्या आ गया हमारा, यहां से आ गया 3 माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन √2, और यहां पर -1 अपॉन √2 तो है, और यहां पर 3 साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये -5 -4 इधर से उठा लिए तो क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये आ गया हमारा। तो यहां से 3 माइनस साइन 2 थीटा और इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन √2, और इधर -1 अपॉन √2, ये क्या बनेगा हमारा, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा -4, ये क्या बनेगा हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है हमारा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऐसा करिए ना, ए बी है ना, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, आप बोलेंगे हाँ ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है कर दी। अब यहाँ पर तो जगह खत्म हो गया ना, तो एक स्लाइड ऐड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से आ जाएगा हमारा fx, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना आया हमारा, इधर तो आ गया 3 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन √2, और इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा -1 अपॉन √2, और इधर क्या आया हमारा, इधर आया हमारा 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये -4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है हमारा 1, और ये कितना आ जाएगा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये आ गया हमारा। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, आप बोलेंगे सर क्या समझ में आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है ना दोनों में, और अपॉन √2, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन √2 सब जगह है, तो उसे हम कॉमन ही बाहर निकाल लेंगे। इधर क्या बनेगा, 3 माइनस साइन 2 थीटा, यहां से 3 माइनस साइन 2 थीटा, और इधर से कितना आएगा हमारा, इधर से आ जाएगा हमारा -3, ये -3, और ये माइनस माइनस प्लस +4, क्या बनेगा आपका 2 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो ये तो 2 बार में गया, ये 2 बार में गया, और ये 3 और 3 भी गया, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इधर था अपॉन √2, और यहां से आ जाएगा हमारा 2 × 2 4, और इधर 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, बोले तो साइन 2 थीटा, ये आ गया हमारा। ये क्या आ गया हमारा, fx सिंप्लीफाई होकर के, ये fx आ गया हमारा सिंप्लीफाई होकर के। तो जो पहले थोड़ा सा डरावना सा दिख रहा था, वो थोड़ा तो अब ठीक दिख रहा है, पहले से थोड़ा ठीक दिख रहा है ना। पहले इतना लंबा सा पता नहीं +π4 और क्या क्या करके आपको डराने का कोशिश किया है। कब पूछा, ये डेट एडवांस 2020, 5 साल पहले, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को एक एक कर हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो आपको बोल दिया कि ये एक फंक्शन है, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए, हम मान लेते हैं कि डोमेन कोडोमेन वगैरह आपको कुछ भी अभी नहीं पता। यहां पर आपसे बोल रहा है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा
मतलब अल्फा और बीटा 0 से 2 के बीच में है। अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको बता रहा है कि 0 से 2 के बीच में है। ठीक है, इसका क्या करें, आगे चल के देखते हैं क्या इसका जरूरत पड़ रहा है। आर सच डेट ये हमारा क्या है, ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, सेट का हमारा रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर हमसे क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से 2, मतलब x 0 से 2 हो, सच डेट fx हमारा क्या हो, उस x पे fx हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, fx ग्रेटर देन 0 और वो x हमारा 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वो x हमारा का क्या होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। यहां पर ये चीज ये बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि जब यहां पर वो x आप निकाल लेंगे तो वो x आपका क्या होगा, अल्फा से बीटा। वो x आपका क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट अल्फा कॉमा बीटा, मतलब वो x आपका एक रेंज आएगा अल्फा से बीटा तक। तो आपको बताना है कि बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यहां पर क्या हो रहा है, फिर से बता रहे हैं। ये थोड़ा सा अगर आप इसका भाषा समझ गए तो सिर्फ ये क्वेश्चन में फिर दम बचा ही नहीं। यहां पर ये बोल रहा है, पहले तो ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा हमारा 0 से 2 के बीच में होगा, और सच डेट यहां पर ये बोल रहा है कि x हमारा 0 से 2 के बीच में, पॉइंट नंबर 1, x हमारा 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, सच डेट fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब उस x पे फंक्शन का वैल्यू, fx का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और वो जो आप x निकाल लेंगे ना, उसे ये क्या कहकर बुला रहा है, अल्फा कॉमा बीटा। क्या कहकर बुला रहा है, सेट अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा पे क्लोज ब्रैकेट, बीटा पे क्लोज ब्रैकेट, देन द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा हमसे पूछ रहा है कि बीटा माइनस अल्फा हमारा क्या होगा। तो fs ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे fs ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हम x निकाल करके देख लेते हैं ना हमारा क्या आ रहा है। वो जो सेट आएगा वहां पर हम कंपेयर करके देख लेंगे कि अल्फा बीटा हमारा क्या आ रहा है, और फिर बीटा माइनस अल्फा कर देंगे। बस इतना सा ही तो है क्वेश्चन हमारा ये। अगर इस क्वेश्चन का भाषा समझ गए ना तो आप सब कुछ समझ गए। तो बस इसका भाषा में ही दम था और कहीं पर भी दम नहीं है। fx हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं। क्या आया हमारा, 4 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन रूट 2, और इधर क्या आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वांटिटी तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा कम से कम भी क्या हो सकता है हमारा, -1, तो 4 - 1 3, तब भी तो पॉजिटिव है ना, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, तो ये तो ओवरऑल हमारा पॉजिटिव ही होगा। रहा बात इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव कब होगा हमारा, ये तो पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। अगर ये नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा हमारा। तो अगर ये आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो एक ही पॉसिबिलिटी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा किसे माना था हमने, थीटा हमने माना था पाई एक्स को ना, तो साइन पाई एक्स ग्रेटर देन कॉस पाई एक्स ना, पाई एक्स कॉस पाई एक्स। अब देखिए x यहां पर आपको बता दिया था कि 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो अगर x आपका 0 से 2 के बीच में है तो पाई एक्स आपका फिर कहां से कहां होगा, 0 से 2 पाई। तो ये जो साइन और कॉस के साथ लिखा हुआ है ना हमारा, वो क्या है, 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई हम देख लेते हैं कि साइन कब बड़ा है हमारा कॉस से, और वो कैसे देखेंगे, ग्राफ बना करके देखिए। ग्राफ आता है आपको साइन का, आप बोलेंगे सर वो सब आता है, वो सब हमें मत सिखाइए, वो सब हमें आता है। ये हो गया आपका साइन का ग्राफ, पाई से 2 पाई। अब अगर आपसे कॉस का ग्राफ पूछा जाए तो कॉस का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, कॉस का ग्राफ ऐसे होता है ना, π/2 पर 0, पाई पर -1 और अगेन 3π/2 पर 0, ऐसा करिए ना,
पहले मार्क कर लीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पे -1, यहाँ पर 0 और 2 पाई पर 1। अब ठीक है, ऐसे करने से ना बनाने में थोड़ा आसानी होगा। ये हो गया। तो और हमें पता है कि ये पॉइंट कितना होगा हमारा π/4, π/4 पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट मीट करता है, और ये पॉइंट कितना था हमारा 3π/2 ना, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कहाँ पर मीट करता है पाई प्लस π/4 पे। ये कितना है हो जाएगा हमारा पाई प्लस π/4, बोले तो π/4। अब साइन का वैल्यू कॉस से बड़ा, तो साइन का ग्राफ हमारा कौन सा है रेड वाला, और कॉस का कौन सा है ब्लू वाला। तो रेड वाला ब्लू वाला से कब बड़ा है हमारा ये वाला पोर्शन, और ये कब है हमारा π/4 से 5π/4 के बीच। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये जो इक्वेशन था, इनइक्वालिटी था हमारा, यहां से हमें क्या मिला, πx बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4। तो पाई तो उड़ा दीजिए इधर से, तो आपको x क्या मिल जाएगा 1/4 से 5/4। और इसे ये क्या कहकर बुला रहा है, अल्फा से बीटा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 1/4 और बीटा 5/4। यहां पर एक स्लाइड ऐड करेंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं अल्फा आया हमारा 1/4 और बीटा आ गया 5/4। पूछा क्या है हमसे, बीटा माइनस अल्फा, वो हमारा क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 1/4, बोले तो 4/4 इक्वल टू 1। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कहाँ गया, आगे ही बढ़ गए थे क्या, कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसे हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोल रहा है, ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है कि पूरा का पूरा स्लाइड ही हमारा ले लिया अपने अंदर में, कोई बात नहीं। देखें क्वेश्चन नंबर 12 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट, और हमें बताना है यहां पर क्या बताना है, कि एबीसीडी में से कौन सा हमारा करेक्ट है। कब पूछा गया हमसे 2022 3 नंबर। ठीक है ठीक है, देखते हैं हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमसे क्या बोल रहा है, स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, यहां पर तो जगह ही नहीं है ना, रुक जाइए। हाँ देखेंगे यहां पर सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, 12 में नंबर 1। नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है कि x हमारा -2π/3 से 2π/3 है, और हमें sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 में बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा क्या होगा। लिस्ट 2 देख करके तो हमें ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट का बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x इक्वल टू 1। क्या लिखा हुआ है हमारा cos x प्लस sin x इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह का सवाल तो हम काफी बार सॉल्व किया। क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं किससे, cos x का कोएफिशिएंट 1 है और sin x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम से। तो बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर भी
अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड भी बैलेंस करने के लिए हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिला, कॉस एक्स 1/√2 बोले तो कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स 1/√2 बोले तो साइन पाई बाय 4। राइट हैंड साइड 1/√2। तो यहां से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बना, कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4। राइट हैंड साइड 1/√2। अब देखिए x जो है हमारा वो -2 पाई बाय 3। ऐसा करते हैं डिग्री में लेके चलते हैं, डिग्री में थोड़ा सा बात जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो पाई बाय 3 होता है हमारा 60, -2 पाई बाय 3 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 3 कितना हो जाएगा हमारा 120। तो -120 ये चल रहा है हमारा -120 डिग्री से 120 डिग्री, ठीक है। तो x माइनस पाई बाय 4 हमारा कहां से कहां चलेगा फिर, -120 में और माइनस करेंगे पाई बाय 4 बोले तो -45 कितना हो जाएगा हमारा -165 डिग्री, ठीक है। और 120 में 45 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 75 डिग्री, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब कॉस का वैल्यू 1/√2 कहां पर आता है, पाई बाय 4 और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन दोनों जगह पे वैल्यू हमारा 1/√2। बट हमें कहां से कहां देखना है, हमें देखना है -165 डिग्री, -165 -180 के बाद ही होगा ना, तो मान लेते इधर कहीं से -165 से लेकर के 75 इधर आएगा ना, ये तो 45 हो गया पाई 4, 75 मान लेते इधर आ रहा है। तो इन दोनों के बीच कितना बार कट किया, 2 बार। आप बोलेंगे सर डॉट तो यहां भी दिख रहा है, डॉट नहीं देखना है, कट कितना बार किया, इसे और इस लाइन को 2 बार ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा 2। आप चाहे तो बता भी सकते हैं वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस पाई 4 इक्वल टू -पाई 4 एंड प्लस पाई 4। तो वहां से फिर x निकाल लीजिएगा, हालांकि इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा है ना, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2 एलिमेंट हमारा आएगा। अब 2 एलिमेंट आएगा तो फर्स्ट का हो गया हमारा p, क्या हो गया हमारा p। तो इस तरीके से नंबर 1 तो हम सॉल्व कर लिए। अब देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, अगेन इक्वेशन है हमारा √3 tan 3x इक्वल टू 1, बोले तो tan 3x इक्वल टू 1/√3। और x आपका कहां से कहां चल रहा है, -5 पाई बाई 18 से 5 पाई बाई 18। तो 3x आपका कहां से कहां चलेगा फिर, -5 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये भी 6, बोले तो 3x आपका क्या आ गया, -पाई प्लस पाई बाई 6 से लेकर के, इसे -5 पाई बाई 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, -पाई प्लस पाई बाई 6, और इसे पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो 3x आपका ये हो गया, 3x आपका ये हो गया। और tan 3x का वैल्यू 1/√3, 1/√3 कहां पर आएगा, पाई बाई 6, और इधर थर्ड क्वाड्रेंट में भी ना और मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6 पर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि माइनस पाई ये माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, तो -पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब यहां एग्जैक्टली यहां से लेकर पाई से लेकर पाई, ये हो गया हमारा -पाई बाई 6, तो यहां तक आएगा ना हमारा ये, मान लेते हैं यहां पे ये रहा यहां तक। तो इस रेड वाले को कितना बार क्रॉस किया, 1 बार 2 बार, तो इसका भी हमारा कितना हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट 2।
यहां से 3x का हमें 2 वैल्यू मिलेगा तो x का भी 2 वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सेकंड नंबर को भी। तो दोनों का पीपी आया, तो दोनों का पीपी अगर आया है तो 1 का पी 2 का पी, कौन सा ऑप्शन? ये नहीं, ये नहीं, यहाँ सेकंड का एस बोल रहा है ना, ये भी नहीं। 1 का पी 2 का पी, दोनों का पी, तो ये तो बी ऑप्शन तो मैच कर रहा है, हमारा काम खत्म। सी और डी तो चेक करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को मान लीजिए सॉल्व कर रहे होते तो आपको समझदारी तो इसी में है ना कि आपको थर्ड और फोर्थ चेक ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम का कीमत होता है ना, यहीं पर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। बट अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है। ये भी तो हो सकता है ना, किसी ने अगर मान लीजिए थर्ड से ही शुरू किया हो सॉल्व करना, या उल्टा सॉल्व कर रहा है तो पहले फोर्थ सॉल्व कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो फिर क्या करते? हालांकि अगर मान लीजिए फोर्थ पहले सॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर फोर्थ में एस और आर दो ही ऑप्शन है ना, तो 50-50 तो ऐसे ही सिलेक्ट हो जाता। फोर्थ सॉल्व करता तो 4 में से 2 ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता। मान लेते आर आता तो एस वाला रिजेक्ट हो जाता, मान लेते एस आ रहा हो तो आर वाला रिजेक्ट हो जाता। तो 50-50 तो वहां पर भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम में कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पहले आप फर्स्ट सॉल्व किए फिर सेकंड सॉल्व किए तो उस बेसिस पे आप बी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है? बैटरी बच रहा है या गया है अभी? ऐसा ना हम बोलते रह जाए और कुछ रिकॉर्ड ही ना हो। थर्ड नंबर यहाँ पर देखेंगे, थर्ड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है? इक्वेशन क्या है हमारा? 2 cos 2x इक्वल टू √3। तो cos 2x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? √3/2। अब हमें पता है कि x हमारा क्या है? -6π/5 से लेकर के 6π/5, यही है ना हमारा? आप बोलेंगे हाँ यही है। तो 2x हमारा फिर कहां से कहां चलेगा? 2x चलेगा हमारा -12π/5 से लेकर के 12π/5। बोले तो 2x हमारा क्या आ जाएगा? -2π -2π/5 पॉइंट 2 -10 और इधर -2 तो -12 आ जाएगा हमारा। इधर 2π + 2π/5। देखिए 2π/5 ये एंगल आपको याद है क्या होता है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए 2 से तो -4π/10 से लेकर 2π + 4π/10। π/10 आपका कितना होता है? 18 डिग्री। तो 4π/10 आपका क्या हो जाएगा? 18 × 4 कितना होता है हमारा? 72 डिग्री। तो अगर आप चाहे तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? -2π बोले तो -360 -72 360 + 72, जैसे आप समझे इसे। ठीक है, तो अब यहां पर √3/2 हमें पता है कब आता है? π/6 पर। बोले तो 30 डिग्री और इधर आएगा हमारा 30 डिग्री। डिग्री में जब खेल रहे हैं तो डिग्री में ही कर लीजिए, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब -360 ये रहा आपका, -360 -72 तो ये 30 है, तो -72 इधर आ जाएगा ना, तो एक्चुअल में इधर कहीं से ये शुरू होगा। तो -360 -72 -360 पे पहुंचे, फिर 0 पे पहुंच गए, 0 से फिर 360 पे पहुंच गए, 360 पे पहुंच गए, 360 + 72 तो 72 का ये क्या हुआ? गायब हो गया। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। -360 -72 तो -72 कवर कर लिए। अभी हम -360 पर है, -360 से 0 पे आ गया, 0 से फिर 360 पर आ गए, 360 से फिर 72 तो 30 को क्रॉस कर जाएगा, यहां पर आकर के कहीं रुकेगा हमारा, ये 72 डिग्री पे। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6।
कितना हो गया हमारा टोटल? 6। तो 6 एलिमेंट, कौन सा ऑप्शन है 6 एलिमेंट्स, और हमें पता है कि ऑप्शन बी करेक्ट है, तो टी तो आना ही था। बस ऐसे ही हम चेक कर रहे हैं कि बाकी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, तो टी तो आना ही था, ये तो हमें पता ही था ना। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक 4th नंबर बचा हुआ है ना, तो 4th नंबर भी देख लेंगे। 4th नंबर हमारा क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1। एक स्लाइड ऐड कर ले क्या? एक ऐड ही कर लेते हैं, रुक जाइए, एक ऐड कर लेते हैं। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1। ऐसा करिए ना, कॉस को उस तरफ ले जाइए तो क्या बनेगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और 1 को इस तरफ लाएंगे तो -1। ऐसा हमने क्यों किया? हमें पता है। फिर हम क्या करते हैं? √2 से डिवाइड करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? अब ये आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, अब ये सवाल मत करिएगा आपसे कि √2 से ही हमने क्यों डिवाइड किया। ठीक है, इतना भी बार बार आपको हम समझाए हैं, तो अब ये आखिरी क्वेश्चन में हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हमारा 100% कंप्लीट, क्योंकि मैंने ही आपको बोला था आप 100% कंप्लीट तभी मानेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तो अब ये सवाल नहीं आपके दिमाग में उठे तो ज्यादा ही बेहतर है। क्या बनेगा हमारा? cos x cos π/4 माइनस साइन एक्स साइन π/4, राइट हैंड साइड -1/√2। तो यहां से क्या आ जाएगा? cos x प्लस π/4, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हो? cos x प्लस π/4, राइट हैंड साइड -1/√2। अब देखिए x जो है आपका वो कहां से कहां था? -7 π/4 से 7 π/4, तो x प्लस π/4 वो आपका कहां से कहां होगा? -7 π/4 से ऐड कर दीजिए π/4, 7 π/4 से ऐड कर दीजिए π/4, तो क्या बना आपका? x प्लस π/4 बिलोंग्स टू -6 π/4 से ये कितना बन जाएगा आपका? 2π। बोले तो x प्लस π/4 बिलोंग्स टू -3 π/2 से 2π। तो -3 π/2 से 2π देख लीजिए कि कितना बार हमारा ये आ रहा है। -1/√2 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पर? पाई माइनस π/4 पर, और मल्टीपल ऑफ पाई माइनस π/4, और मल्टीपल ऑफ पाई प्लस π/4 पे हमारा कॉस का वैल्यू क्या आएगा? -1/√2। अब हमें -3 π/2, तो ये 0 -π/2 माइनस पाई -3 π/2 यहां से शुरू होगा। -3 π/2 से 0, 0 से 2π, तो कितना बार क्रॉस किया? 1 2 3 4, कितना बार? 4। हैज 4 एलिमेंट्स यहां पर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? आर ऑप्शन। हालांकि हमें तो पता ही है कि ऑप्शन बी जब हमारा करेक्ट आ गया है तो आर ही होगा। कोई बात नहीं, तो हम एक एक कर सब निकाल करके देख लिए। आप एग्जाम में किसी भी तरह सॉल्व करें और जल्दी से आंसर करें और एक अच्छा मार्क्स लेकर के आए, यही हम चाहेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के बाद क्या नहीं पूछा था, बट उसमें ना किसी और टॉपिक का भी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट था, तो हम नहीं चाहते थे कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, इसलिए जो प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे हमारा जो सवाल था बस उसे ही हम इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। और भी बहुत सारा सवाल था जिसमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आ रहा था, सीक्वेंसेस का कंसेप्ट आ रहा था, तो वो हम डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो अभी हो सकता है कि आप ना पढ़े हो, क्योंकि हमने नहीं पढ़ाया ना आपको, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि अभी आप नहीं पढ़े हो।
तो आपको दिक्कत ना हो तो सीरियल वाइज हम बढ़ेंगे, वहां पर उसे फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो प्योर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन जो था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो जो 2022 तक मुझे मिला और वो सब हमने डिस्कस किया। और डिस्कशन से आपको क्या सीखने को मिला कि मेहनत करिए बस। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा टफ सवाल पूछ रहा है, हाँ कभी कभी कुछ सवाल थोड़ा सा तो टफ पूछेगा ही, क्योंकि एट द एंड तो एग्जाम है ना, और 12th लेवल का टफेस्ट एग्जाम है, तो थोड़ा तो पूछेगा ना। आप ऐसा ना उम्मीद करें कि बोर्ड लेवल का पूछे, फिर बोर्ड एग्जाम से ही वो सिलेक्शन करने लग जाता, तो थोड़ा सा तो पूछेगा ही ना। बट ऐसा भी नहीं कि हर क्वेश्चन ही आपसे टफ पूछ रहा है, कुछ आसान कुछ मुश्किल, हर तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है या फिर बहुत ही ज्यादा इजी पूछता है। आप बस मेहनत करते रहे और मेहनत करते रहे बस। और इसी के साथ हमने आपसे बोला था कि जब हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगा लेंगे तो उसके बाद हमारा टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर रिवीजन करना है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई मेंस पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, जेईई एडवांस इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो सबका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है, सारा का सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद मुझे लगा, हालांकि 110% हम श्योर है कि अब कुछ भी बताने को नहीं है, लेकिन कभी होता है ना कि जैसे अगर मान लीजिए आप 2027 देने वाले, 26 नहीं 27 देने वाले, तो 26 में अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन अगर आता है तो वो सब क्वेश्चन क्या छोड़ेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं, उससे अलग से एक लेक्चर वीडियो में जरूर लाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम लास्ट लेक्चर वीडियो लिखते ही नहीं है, एडिशनल लेक्चर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा सा भी हुआ ना, कभी कुछ भी कुछ आपको बताना रहा ये, हालांकि हमारा कंप्लीट है, लेकिन होता है ना कभी कुछ रिवीजन करा दिए इस तरह कुछ, तो उसके लिए अलग से लेक्चर वीडियो आएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहे। बट टॉपिक कंप्लीट इस लेक्चर वीडियो तक हम मान लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि हम लगा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत कर रहे होंगे, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक या फिर इसी टॉपिक का कभी अगर मुझे लगा ऐसा कुछ, तो एक नया लेक्चर वीडियो में जरूर से जरूर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।